डॉक्टर वली, आपको क्या लगता है क्यों ये पीक आ रहा है? हमको सबको पता है कि हम इसके बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको टेक्निकली और मेडिकली क्या कारण दिखाई देते हैं इसके, क्यों इस तरह से बिहेव हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक दूसरा या तीसरा पीक देखा जा रहा है? आप क्या समझ पा रहे हैं इसको? यह तो आप लोग सब बता रहे थे, सब वहाँ के वो एक्सपर्ट बता रहे थे। आप तो आज गमछा लगा के आए, आपने तो सारा इसका राज ही खोल दिया। ये जो लॉकडाउन की कल हम बात कर रहे थे, परसों बात कर रहे थे, मैंने बहुत सिंपल कर दिया। लॉकडाउन यहाँ पे होना चाहिए, नाक पे, मुंह पे, आंखों पे ये लॉकडाउन, दूसरा पैरों पे लॉकडाउन, ताकि हम घर से बाहर ना निकलें। गमछा जो आपने दिखाया है, गमछा ही तो है, यहीं से तो कोरोना जा रहा है। मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, जो मुख्य द्वार है वो यही है, कोरोना का द्वार। इसको नहीं बंद किया, डिस्टेंस पे नहीं रहे। और ये कल मुझसे एक चैनल की एंकर ने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार सो रही थी? मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा नहीं, ज़्यादा जाग गई थी। तो ज़्यादा जागने की बात जो भी की गई, मेट्रो खोली गई और भी चीज़ें खोली गई, शादी में नंबर बढ़ा दिए, तो कम करें अब करें। बढ़ाए थे क्यों, बढ़ाए क्यों थे बगैर सोचे समझे? सब चीज़ें हम लोग खोलते गए। उसकी कोई स्टडी तो नहीं की। एक्सपर्ट आके बता रहे थे जाड़ा आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, पराली जल रही है, पराली और पोल्यूशन इसका वाहन होता है। खूब वाहन पे चढ़ चढ़ के कोरोना नाकों में गया। खूब ठंड के मौसम में कोरोना बढ़ गया। सब देखते रहे, किसी ने फिक्र नहीं की। त्यौहार भी आए, त्यौहार के लिए दवा के शॉपिंग हुई खूब मार्केट में, जिसमें अब जाके भीड़ दिख रही है, उसमें पहले क्यों नहीं भीड़ दिखी? तो ये सब एक क्युमुलेटिव इफेक्ट हुआ। इसमें सब शामिल हैं, सब इक्वली भागीदार हैं। लेकिन पब्लिक को एजुकेट करना शायद किसी स्टेज पे अगर हम भूल जाएंगे तो इसमें नुकसान सबका होगा। और वो पॉश लोकेलिटीज़ में भी ज़्यादा शॉपिंग हुई है, जो साउथ दिल्ली की तरफ के कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग दिवाली के लिए, दिवाली से पहले, दशहरे के लिए, उससे पहले भी उपलब्ध था, उसके लिए तो खूब बाहर निकले और ख्याल नहीं किया। बच्चे भी बाहर निकले, बड़े भी निकले। मैंने लोगों से कल कहा था कि अगर आप घर से 500 रुपये रख के ले जा रहे हैं और 4000 रुपये लेके आ रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव बाहर निकल रहे हैं। और घर से 500 रुपये लेके जा रहे हैं और आप 300 रुपये खर्च करके 200 बचा के ला रहे हैं तो आप प्रोडक्टिव वे में नहीं कर रहे हैं। ये इकोनॉमी को आप आसान नहीं कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप मत जाइए। तो एक तो है बेड़ी, एक लॉकडाउन है ये लॉकडाउन यहाँ, क्योंकि लॉकडाउन की बात अब नहीं हो रही है, परसों और कल हो रही थी। और एक लॉकडाउन है नीचे पैरों का। ये दो अनुशासन, और तीसरा जो आपने दिखाया है ना, बहुत बढ़िया, सबके लिए, गांव वालों के लिए, ये वाला, ये क्रक्स ऑफ द मैटर है कोरोना के फैलने का। ये मुख्य द्वार को बंद करेंगे जैसे बताया हमारी गेस्ट ने, और हम घर में रहेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा रेडी वाले, ठेले वाले जो रोज़ कुआं खूदते हैं, रोज़ पानी निकालते हैं, जो रोज़ नौकरी पे जाते हैं, जो मॉल्स पे नौकरी करते हैं, जो हम जैसे लोग ड्यूटी पे जाते हैं, उनके लिए। लेकिन जिन लोगों को तफरी की वजह से बाहर निकलना है वो बिल्कुल मत निकलिए। और अभी मौसम आज 17th द कोल्डेस्ट नवंबर, आज कोल्डेस्ट नवंबर 17 डिग्री कोल्डेस्ट नवंबर था टुडे। तो ये मौसम जैसे जैसे ठंडा होगा हमको कोरोना और परेशान करेगा, पोल्यूशन परेशान करेगा, हमको जाड़े में दुखी होंगे हम। और ये जो जितनी भी भीड़ वाली जगह हैं उनमें हमको नहीं जाना है। हाई कोर्ट का संज्ञान अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं किसी को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं दोष दे रहा हूँ इस नाक के छेद को, इस नाक के छेद को बंद कर लीजिए, सारे दोष मुक्त हो जाएंगे आप। ठीक है,